सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है 1857 की क्रांति, जिससे हमारे कंपटीशन के एग्जाम में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति से टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड बेस्ट से बेस्ट सिलेक्टेड कंटेंट लेकर हम आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो बिहार की जो 1857 के क्रांति के नेता थे कुंवर सिंह, उनका मृत्यु हुआ 9 मई 1858 को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया, अर्थात किस वर्ष शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया था जनवरी 1857 में। कब शामिल किया गया? जनवरी 1857 में। यही कारण था कि उसी वर्ष 1857 का क्रांति हो गया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था पिल आयोग। कौन आयोग था? पिल आयोग। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था। किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया तात्या टोपे को। किसे? तात्या टोपे को। तात्या टोपे को उनके मित्र ने धोखा दिया। नेक्स्ट, 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? वो एक क्षेत्र था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो वो क्षेत्र था चित्तौड़। कौन था? चित्तौड़। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो एचिसन के इस कथन का संबंध है 1857 के क्रांति से रिलेटेड। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो सभी लगभग राजा ब्रिटिश सरकार की हेल्प कर रहे थे, लेकिन कौन सा था जिसने ब्रिटिश को मदद नहीं किया? तो वो था मेवाड़ के राजा। कौन थे? मेवाड़ के राजा। नेक्स्ट, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न है, सभी VVI क्वेश्चन है, तो आप कंटिन्यू इस वीडियो को कंप्लीट करके जाइएगा। नेक्स्ट, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए, निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सज़ा दी गई? तो बाद में फांसी की सज़ा दी गई तात्या टोपे को। किसे दी गई? तात्या टोपे को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो 1857 के विद्रोह के सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है बहादुर शाह को, जो मुगल का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो गिरफ्तार करने के बाद बहादुर शाह द्वितीय को क्या कर दिया गया? रंगून भेज दिया गया। कहाँ? रंगून भेज दिया गया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद में 1857 के नेता थे मौलवी लियाकत अली। कौन थे? मौलवी लियाकत अली। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? यह किसने कहा है? तो यह कहा है एस.एन. सेन ने। किसने कहा है? एस.एन. सेन ने। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 1857 का विद्रोह जो है मेरठ से प्रारंभ हुआ। कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट, अठारह के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो वो कौन थे? तो वो थे मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो 1857 का नेतृत्व बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ से किया गया था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा थे वीर कुंवर सिंह। कौन थे? वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट, अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किया था कुंवर सिंह ने। किसने? कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट, अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो 1857 का विद्रोह किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। इसके कारण यह क्या रहा? असफल रहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो षड्यंत्र की संज्ञा दी है जेम्स आउट्रम व बी टेलर ने। नेक्स्ट, अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किया था बख्त खां। कौन किया था? बख्त खां। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो वो सेनापति था कैंपबेल। कौन था? कैंपबेल। नेक्स्ट, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? तो वो स्थान था मद्रास। कौन था? मद्रास। नेक्स्ट, अगला प्रश्न किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हिरोज ने कहा है भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है? तो यह कहा है लक्ष्मीबाई के बारे में। किसके बारे में कहा है? लक्ष्मीबाई के बारे में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया था कमल एवं चपाती। क्या किया गया था? कमल एवं चपाती। नेक्स्ट, अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो सबसे पहले अपना बलिदान देने वाले नेता थे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो सैनिकों का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। किसने? नाना साहब ने। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता। नेक्स्ट अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। क्या था? मणिकर्णिका। नेक्स्ट अगला प्रश्न 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो उस समय के वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। कौन था? खान बहादुर। नेक्स्ट अगला प्रश्न आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो 1857 के लड़ाई में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। नेक्स्ट अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो अंग्रेजों से संघर्ष किया शहादत खां। किसने किया? शहादत खां। नेक्स्ट अगला प्रश्न बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह को दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? तो यह जाता है टेलर एवं बिसेंट आयर को। किसे जाता है? टेलर एवं बिसेंट आयर को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो दिल्ली विद्रोह को दमन करने में मृत्यु हो गई निकलसन की। किसकी? निकलसन की। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? तो हैवलॉक की मौत हो गई थी लखनऊ में दमन करने के दौरान। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी बेंजामिन डिज़रायली ने। किसने? बेंजामिन डिज़रायली ने। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो अंग्रेजों के साथ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था जीनत महल। किसने? जीनत महल ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? तो ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लाने की घोषणा की थी 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट अगला BBI क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पाल्मर्स्टन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 1857 के अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था नामधारी सिखों ने। किसने? नामधारी सिखों ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी? तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी थी BD सावरकर ने। किसने दी थी? BD सावरकर ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार थे SN सेन। कौन थे? SN सेन। अगर आप हमारे चैनल कौशिक GS एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए, नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि